जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। देश के कई राज्यों में मानसून की मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूट रही है और कई इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नदियों और नालों की उफान पर होने से सड़कें दरिया बन गई और कई गांवों का संपर्क मुख्य शहरों से पूरी तरीके से टूट चुका है। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पहाड़ी राज्यों का है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड भी शामिल है। हम आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो दिखाने जा रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में भीषण बारिश के चलते लोगों की जिंदगी इस वक्त तरबतर होती दिखाई दे रही है, बेहाल है। मुंबई में भीषण बारिश हो रही है, लोगों का हाल बेहाल है। लोकल ट्रेनें ठप पड़ गई हैं। कर्नाटक में भी भूस्खलन की खबर है, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। नवसारी में कार बह गई। ये तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां पर कार पानी में बह गई और कार में सवार 3 लोग बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों ने उन्हें किसी तरीके से कार से बाहर निकालने में सफलता हासिल की। वहीं जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। चिनाब नदी पूरे उफान पर है। गुरुग्राम में ये तस्वीर आप देखिए, बारिश से हाहाकार मचा है। जोधपुर की तस्वीरें हैं, सड़कों पर पानी पानी है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। केरल की वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना से पूरे देश में इस वक्त जो तस्वीरें आई हैं वो सिहरन पैदा करती हैं। यहाँ कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं। वहीं महाराष्ट्र के गोदावरी नदी भी इस वक्त उफान पर है। और अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में तेज बारिश के चलते कई जगह जाम लगा। नोएडा से भी जाम की तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी इस वक्त आपके सामने हैं। तो देश में मानसून मौजूदा वक्त में पूरे चढ़ाव पर है, जिसके चलते सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र और पहाड़ी राज्य हैं। आइए आपको देश का मौसम का हाल भी बता देते हैं। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई से सटे ठाणे में झीलें उफान पर हैं। निचले रिहायशी इलाकों में जल भराव से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मुंबई भोर घाट सेक्शन में भारी लैंडस्लाइड होने से रेलवे ट्रैक पर मलबा गिर गया, जिसके चलते 20 से अधिक ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। एक्सप्रेस वे पर भी यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इधर कोल्हापुर में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पुणे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। और इधर महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश से लोगों का हाल बुरा है। मानसून के सक्रिय होते ही खंडवा और हरदा जिलों के लिए सीजन का पहला रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हरदा में नदी नाले विकराल रूप ले चुके हैं, जिससे जिला मुख्यालय का ग्रामीण इलाकों से संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। कटनी में बैलकुंड नदी पर बना रपटा पुल बह जाने से दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है। उज्जैन में लगातार बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बेहद बढ़ गया, जिससे रामघाट के आसपास के कई मंदिर भी इस वक्त पानी में समाये दिख रहे हैं, डूबे दिखाई दे रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात में भी बाढ़ बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश ने रफ्तार थाम दी है। राजकोट के कई रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। इधर भीषण बाढ़ बारिश से भारत के पूर्वोत्तर राज्य भी बुरी तरीके से प्रभावित हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में लाखों लोग प्रभावित हैं। अरुणाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई, जिससे 1.37 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में एक रेलवे पुल बह गया, जिससे रेलवे सेवाएं ठप हैं और कई गांव बुरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं। तो देश में मानसून अब राहत नहीं बल्कि आफत बनकर टूट रहा है। कहीं बाढ़ ने हजारों लोगों की जिंदगी रोक दी, तो कहीं पर पहाड़ दरक रहे, तो कई सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। कई राज्यों में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अब 5 तस्वीरें ये इस वक्त आप देख रहे हैं, दिखाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया। कई शहरों में सड़कें नदी जैसी दिखाई दे रही, वाहन पानी में फंसे हैं, लोग घंटों जाम में परेशान हैं, जबकि निचले इलाकों में घरों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी राज्यों में स्थिति और ज्यादा गंभीर है। लगातार बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन हुआ और पहाड़ों से मलबा गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए। कई इलाकों का संपर्क भी टूटा हुआ है और यात्रियों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा है, ताकि भूस्खलन की वजह से आगे भी जो खतरा है उससे कम से कम लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। अब आपको हाईटेक सिटी, जिसको आजकल साइबर सिटी भी कहा जाता है, गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद पूरा साइबर सिटी गुरुग्राम किस तरीके से पानी पानी हो गया, इसकी रफ्तार थम गई। करीब 76 मिलीमीटर बारिश के बाद शहर के कई पॉश इलाके, अंडरपास और सड़कें जलमग्न हो गई, जबकि दिल्ली जयपुर हाईवे NH-48 पर सड़क धंसने से लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि NH-48 पर सड़क धंसने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।
जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं ये नदी या नाला नहीं है, ये तस्वीर है गुरुग्राम, जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है, जिसे पॉश जगह कहा जाता है, और जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर इतने बड़े होटल्स हैं, इतनी बड़ी कंपनीज हैं। लेकिन उस गुरुग्राम की असलियत तब सामने आती है जब अगर एक दिन जो है अगर बारिश हो जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम सोना रोड की, जो एक पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस कदर बारिश में गुरुग्राम पानी से लबालब नज़र आ रहा है, वो पूरी तरीके से तस्वीरों में साफ है। बाइक निकलने में दिक्कत हो रही है, बसेस को यहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही है। जो यहाँ कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग तैर कर ही जाना पड़ रहा है। आपको अगर रोड पार करना है तो आपको तैरना पड़ेगा। और ये कोई नई तस्वीर नहीं है कि पहली बार गुरुग्राम में ऐसी स्थिति देखने को मिली है। हर साल जब मानसून सीज़न आता है और हर साल अगर पूरे दिन बारिश गुरुग्राम में हो जाए तो गुरुग्राम लगभग पूरी तरीके से डूबा हुआ नज़र आता है। सरकार और प्रशासन ये दावे वादे करती रही हो कि हर गुरुग्राम की तस्वीर बदलेगी, हर बार हालात बदलेंगे, लेकिन ना हालात बदलते हैं और ना ही तस्वीर बदलती है। एक्सप्रेसवे पर गड्ढा हो जाता है और जो सड़कें हैं वो इस तरीके से जल भराव में मगन हो जाती हैं। तो यही स्थिति हर बार इसी तरीके से ग्राउंड पर नज़र आती है, जिसमें कोई नई बात नहीं है। अगर कुछ नया है तो ये कि कुछ अलग इलाके जो पिछली बार नहीं डूबे थे वो इस बार डूबने लगे हैं। और ये हम आपको बताएं कि ये आज की तस्वीर है, ये कल की तस्वीर नहीं है। जो दोपहर में 2 घंटे बारिश हुई है उसके बाद ये तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे कि गाड़ियों को मशक्क़त करना पड़ रहा है। बसेस मशक्क़त करके जो है वो निकल रही हैं। जो कर्मचारी हैं वो लगभग तैर कर यहाँ से जो है वो रास्ता पार कर रहे हैं। तो ये स्थिति अगर आपको कभी याद हो तो आपने किसी गांव में देखी होगी, लेकिन गुरुग्राम जैसे शहर में अगर ये स्थिति होती है तो सवाल कई खड़े होते हैं कि प्रशासन के वादे और दावे आखिर मॉनसून सीज़न में ही क्यों फीके पड़ जाते हैं और पोल आखिर क्यों खुल जाती है। हम बात करते हैं कि हम भारत में तरक्की लाएंगे, लेकिन जब मॉनसून ही में ही शहर डूबने लगता है तो उसके बाद तमाम सवाल भी खड़े होने लगते हैं कि आखिर कब तक इसी तरीके की तस्वीर और हालात इन जैसे शहरों में बनी रहेगी जिसे पॉश इलाके कहे जाते हैं। और यही स्थिति लगभग दिल्ली के उन इलाकों की भी है जो आते तो पॉश इलाकों में हैं, लेकिन उनकी असलियत इन दिनों अक्सर खुल जाती है कि वो सिर्फ कहने के लिए पॉश हैं। अगर बारिश बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तो वो शहर भी डूब जाएंगे। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे ये गुरुग्राम की तस्वीर है। हाईटेक सिटी, मिलेनियम सिटी, चाहे जो भी कह लें, यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ गुजरती हैं। एक्सप्रेसवे और साथ में जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, ये तमाम चीज़ें इससे प्रभावित आज हुई हैं। और ये देखिए पूरी तरीके से गाड़ियां स्टक हो गई हैं। तो गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच में पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है ताकि स्थिति बिगड़ने पर गुरुग्राम पुलिस और जिला प्रशासन तुरंत ट्रैफिक की व्यवस्था को संभाल ले। पुलिस ने दिल्ली से जयपुर जाने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। दिल्ली की ओर से आने वाले यात्रियों को जाम से बचने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट ऑफिसों और निजी संस्थानों से कर्मचारियों को कुछ दिनों तक वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की है। कल दोपहर के बाद जिस तरीके से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दी और बारिश जिस तरीके से हुई, उसका असर ये हुआ कि भले ही गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन राहत अब बड़ी आफत बन गई है। और वो आफत किन मायनों में है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे पर मेरी मौजूदगी है, जहां ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कल जो पूरी रात बारिश हुई है उसका असर ये हुआ है कि गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर ये गड्ढा जो है वो बन गया। उसके बाद इस गड्ढे को भरने के अभी भी कोशिश कवायद जारी है। जेसीबी की मदद से इस गड्ढे को भरा जा रहा है, लेकिन अभी तक भी आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से काम जो है वो नहीं हो पाया है। यहाँ पर जो वर्कर्स है वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं और जेसीबी की मदद लेकर
ये काम अभी किया जा रहा है। अब जिस कदर कल बारिश हुई और झमाझम बारिश के बाद भले मौसम ने करवट ली, बेहतर मौसम हुआ, तापमान में गिरावट हुई, लेकिन उसके वजह से जो है वो मुसीबत यहाँ पर हाईवे पर बनती हुई, एक्सप्रेसवे पर बनती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त अगर हम आपको बताएं तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बेहद ख़राब नज़र आ रही है। ये रोड जो है वो अभी ब्लॉक हुआ है और एक साइड का रास्ता जो है वो खुला हुआ है, जिस वजह से यात्रियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जो लोग अपनी गाड़ियां लेकर जा रहे हैं वो घंटों तक इस जाम में आज फंस रहे हैं, क्योंकि गड्ढा अभी भरा जा रहा है। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द गड्ढा भर दिया जाए ताकि जो जाम की स्थिति है वो ना हो पाए। इसके साथ साथ आप देख पाएँ कि कई जगहों पर गुरुग्राम में पानी भरने जैसी भी जो समस्या है वो हुई है। कई जगहों पर पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग की वजह से भी जाम जैसी स्थिति है। तो कुल मिलाकर भले ही बारिश हो गई हो, मानसून की शुरुआत हो गई हो, बेहतर जो है वो मौसम हो गया हो, लोगों को राहत मिली हो, लेकिन ये राहत कहीं ना कहीं कई बार आफत बन जाती है। और वो आफत इस कदर इस बार बनी है कि यहाँ एक्सप्रेसवे पर ही इतना बड़ा गड्ढा जो है वो हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन गड्ढे को फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि भर दिया गया है और बाकी कोशिश भी यहाँ पर जारी है, कार्य जारी है कि अगर पूरी तरीके से भर दिया जा सकता है तो उसकी भी कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में वाटर लॉगिंग और इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। और अगर कुछ दिन और बारिश इस तरह से होती है तो माना जा रहा है कि वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग परेशान हो सकते हैं। मौसम ने करवट ली है, गर्मी से राहत है, लेकिन ये राहत कैसे आफत बनी है उसकी तस्वीर हमने आपको दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे से दिखाई। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। हालात ये है कि बंडी हाउस और आईटीओ के बीच भारी जाम लगा हुआ है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों और बारिश होने की संभावना है। ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था इसी तरीके से बने रहने की भी उम्मीद है। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा गई है और आपको इस समय हम आईटीओ रोड से और मंडी हाउस के बीच में जाने वाली रोड को दिखा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो लोग हैं वो ट्रैफिक में इस वक्त फंसे हुए हैं। और जाहिर है ये स्थिति तब से हुई है जब से 2 दिनों से बारिश हो रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है और येलो अलर्ट के साथ ही देख सकते हैं कि बारिश जो है वो लगातार हो रही है। और जिसके बाद से आप सामने की रोड पे देखेंगे या जस्ट बगल में हम पीछे की तरफ आपको दिखाएंगे तो देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं वो किस तरह से स्लो मोड में चलने को तैयार हैं। दिन का वक्त है, इसके बावजूद जो लाइट्स हैं वो जला के जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं मौसम विभाग ने बोल रखा है कि ये स्थिति यानी कि बारिश की स्थिति कुछ दिन और अभी दिल्ली एनसीआर में रहने वाली है। और जाहिर है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक की तरफ से दावे वादे बड़े सारे किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त शाम के वक्त अगर आप गौर करेंगे तो ऑफिस से जो घर लोग जा रहे हैं उनको मुसीबतों का इस समय सामना करना पड़ रहा है। तो स्थितियां फिलहाल आपके सामने हैं और जाहिर है ये अभी परेशानी बने रहने की चांसेस दिख रहे हैं। कैमरामैन अभिजीत सरकार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो दिल्ली में हो रही लगातार बारिश ट्रैफिक पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बनकर सामने आई है। हालात ये हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने 169 हॉटस्पॉट का चुनाव किया है। इन सभी हॉटस्पॉट पर ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस एमडी और संबंधित विभागों से लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है। एडिशनल कमिश्नर डीके गुप्ता का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने की हर कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली में होने वाली बारिश दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक समस्या के रूप में सामने आई है। सर, जिस तरह से वाटर लॉगिंग की मामले सामने आए हैं, देखा जा रहा है कि कई जगह जाम की स्थिति और पानी की वजह से लोगों को समस्याएं आ रही हैं, तो कैसे आप लोग इससे निकल रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोगों ने कुछ वाटर लॉगिंग हॉटस्पॉट्स बनाए हैं जो पिछले साल के एनालिसिस के बेस पे हमारे पास हैं। जैसे हमारे ट्रैफिक पुलिस के 169 हॉटस्पॉट्स हैं और जोन 2 के हमारे 114 हैं। तो इन तमाम जगहों पे हमने अपना डिप्लॉयमेंट रखा हुआ है और सिविक एजेंसी से हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई हैं, जो कि उनके पंप ऑपरेटर्स हैं
और कुछ जगह हमने परमानेंट पंप्स भी लगवाने की वो किया है, और मोबाइल पंप्स भी जो इनके चलते हैं सिविक एजेंसीज़ के, उनसे भी कोऑर्डिनेशन है, जिससे कि टाइमली हम जो भी वाटर लॉगिंग होती है उसको हम टाइमली इन्फॉर्म कर सके, वाटर लॉगिंग की समस्या को दूर हो सके। और अगर कहीं भी अगर रूट इफेक्ट होता है वाटर लॉगिंग से, तो थ्रू सोशल मीडिया हम पब्लिक को अवेयर करेंगे कि यहाँ पे वो है, और उसके अकॉर्डिंगली हम नेसेसरी डाइवर्जेंस लगाएंगे, जिसके लिए हमने अपना प्रॉपर डिप्लॉयमेंट उस हिसाब से कर रखा है। सर, कई जगहें ऐसी हैं जो देखा जाए तो उसका इतिहास रहा गया है कि वहाँ पानी लगेगा ही लगेगा। जैसे अभी गाजीपुर की बात कर लेते हैं, 2 और इलाके हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पानी में घुटने घुटने भर पानी में खड़ा होना पड़ रहा है। तो उन जगहों को सही करने के लिए क्या आप लोग संपर्क में हैं? हम लोग बिल्कुल, जो ऐसे जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या होनी है बिकॉज ऑफ सम इंस्ट्रक्शनल जो उनके है वहाँ पे वो जमा है, वहाँ पे हमने फिक्स पंप्स भी लगवाए हैं। तो जैसे मिंटो ब्रिज के नीचे वहाँ हमारा फिक्स पंप रहता है, वहाँ पे हर साल जो है मिंटो ब्रिज के नीचे जो है वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। तो ऐसे जो भी हमारे एरिया जैसे हैं, तो सिविक एजेंसी से हमने रिक्वेस्ट किया है और वो लगा रहे हैं। तो वहाँ फिक्स पंप्स रहेंगे, जिससे कि जहाँ पे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है वहाँ पहले से वहाँ पे फिक्स पंप्स रहेंगे। और जहाँ पे अगर कहीं और होता है तो मोबाइल पंप्स होते हैं, उनके मोबाइल टीम्स होती हैं, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन है। और हमने लोअर लेवल पे नंबर शेयरिंग कर रखी है, और उससे हम लोग इमीडिएट उस पर कार्रवाई कराएंगे। और ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए हमारे स्टाफ का पर्याप्त डिप्लॉयमेंट रहेगा। टोटल नंबर्स की बात करते हैं तो इस बार की बारिश में कितने नंबर्स हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग के स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है, और ख़ास तौर पे क्या डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे? देखिए, जैसे मैंने टोटल बताया कि 169 हमारे टोटल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इस साल की बरसात में ऐसा वाटर पॉइंट्स ऐसा भी कोई मेजर वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आई। थोड़ा हैवी ट्रैफिक था, जैसे 1-2 दिन बारिश हुई है, और उस पर हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है। और हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ तक हो सके वाटर लॉगिंग की समस्या को अगर होती है तो उसको हम इमीडिएटली उस पर एक्शन लें। थैंक यू सो मच सर। जाहिर है डीके गुप्ता जी ने बहुत साफ तौर पे कहा कि कोशिश जारी है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। कैमरामैन अभिजीत सरकार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।